तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरे डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने एरे पढ़ा था जब हम डेटा टाइप वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरे का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। जो हम आज का हमारा लेक्चर होने वाला है पूरा पूरा डिटेल एरे के बारे में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना एरे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों ने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, जब हम लोगों ने सारे डेटा टाइप के बारे में बात की थी तो वहाँ पे एक एरे पॉइंट भी आया था, जिसे हमने एक डेटा टाइप के तरह ही मतलब एक तरह समझा था कि डेटा टाइप है। वहाँ पे डिटेल हम इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किए थे। तो अगर हम सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज पहले भी पढ़ा होगा। तो अगर सी के कॉन्सेप्ट के या फिर सी के बिहेव से अगर इसे समझें तो यहाँ पे सिंपल एक सी की डेफिनेशन है सी के अंदर एरे की, कि एरे इन सी इज वन ऑफ द मोस्ट यूज टू डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। इट इज अ सिंपल एंड फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू अंडर अ सिंगल नेम। इसका मतलब क्या है? अभी तक जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर केवल एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते थे। लेकिन मान लो कि अब एक ही वेरिएबल के अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, तो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास आ जाता है एरे। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। सिंपल सा, इसलिए एरे ही हमारा कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज के अंदर आया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वेर। अब यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते थे तो यहाँ पे देखिए वेर हमने ए नाम का वेरिएबल लिया, उस पर 10 वैल्यू स्टोर कर दी। सिंपल स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरा हमने फिर से अगेन ए वेरिएबल लिया। अब हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करें कुछ इस तरह से 10, 20, 30। अब इसे हम एक ही वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करना चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। और हम दूसरा तरीका हमारा क्या है कि इसे हम स्ट्रिंग के अंदर रख दें। तो 10, 20, 30 को हमने क्या कर दिया? डबल कोट्स के अंदर रख दिया। तो एक तरह से पूरी हमारी क्या बन गई? स्ट्रिंग। और हमने क्या कर दिया? ए वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर दिया। सिंपल है। अब यहाँ पर अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये पूरा एक कलेक्शन हो जाएगा और पूरे को हम एक स्ट्रिंग बोल देंगे। लेकिन हमें अलग अलग वैल्यू को मान लो इंडेक्स के थ्रू भी प्रिंट कराना है। जैसे 10 है, हमें सिंगल एक वैल्यू चाहिए, 10 ही चाहिए। ये फिर 20 है, सिंगल एक 20 ही चाहिए। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से एरे आ जाता है। तो एरे पे हम देखिए मल्टीपल वैल्यू है 10, 20, 30, लेकिन ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट है। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट है। और ये क्या है? जो ऊपर वाले डबल कोट्स अंदर रखा गया स्ट्रिंग हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट है। जब भी हमसे एक्सेस करना होगा तो एक इसमें पॉइंट आ जाता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या मतलब होता है कि जो हमारा एरे होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू होती हैं वो एक इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर रहती है। इंडेक्स जो एरे के अंदर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब जो पहली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स के अंदर आ जाएगी, दूसरी वैल्यू है वो 1 इंडेक्स के अंदर आएगी, और तीसरी वैल्यू जो है वो 2 इंडेक्स के अंदर आ जाएगी। मतलब जिसकी स्टार्टिंग होती है वो 0 इंडेक्स से ही होती है। तो सारी वैल्यू है वो जहाँ जाके ए पे स्टोर होगी, ए नाम के वेरिएबल पे। और जब भी हम इसे प्रिंट करना है तो सिंपल ए को हम प्रिंट करा देंगे, इको कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। अब इसे थ्योरी के फॉर्म में इस तरह समझें कि पीएचपी रियल में है कि पीएचपी में एरे है क्या? तो पीएचपी में एरे एक ऑर्डर मैप है। क्या है? एक ऑर्डर्ड मैप है। और मैप एक टाइप है जो वैल्यू को की के साथ एसोसिएट करता है, मीन्स की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। पीएचपी में पीएचपी में एरे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन से? पहला है बाय यूजिंग एरे, और ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, मतलब ये एक तरह से फंक्शन, एरे फंक्शन। तो बाय यूजिंग एरे, और यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस दोनों में डिफरेंस देखना है आपको। बाय यूजिंग एरे कंस्ट्रक्ट और दूसरा जो है बाय यूजिंग ब्रैकेट। इन दोनों में, दोनों का यूज करके अभी हम देखने वाले हैं तुरंत। और दोनों में ही हम कॉमा सेपरेट वैल्यू पास करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हम पास करेंगे दोनों में कॉमा से सेपरेट करके ही पास करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे हम समझते हैं इसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखिए एक एरे नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है और इक्वल टू लगा के एरे का नाम, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने समझा बाय यूजिंग एरे कंस्ट्रक्ट। तो पहले इसका यूज करके देखते हैं, फिर बाद में इसका सिंटैक्स है बाय ब्रैकेट का। तो पहले देखिए पहले वाला सिंटैक्स है, एरे रखा गया है और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू यहाँ पे रखी गई हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए। पहला है राहुल, जो सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया है, फिर कॉमा लगाया गया है। फिर राजू है, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया है, फिर कॉमा से सेपरेट किया गया, फिर यहाँ पे श्याम लगाया गया। तो श्याम नाम रखा गया। तो अब देखो 3 वैल्यू है, इसका इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा, राजू का 2, 1 एंड श्याम का कितना हो गया? 2। सिंपल है। तो यहाँ पे ये तीनों इंडेक्स नंबर हैं, और अगर मैं अलग अलग इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। वरना हम डायरेक्ट अगर पूरी वैल्यू को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो एरे को हम इको कर देंगे एरे 1 को, और डायरेक्ट सारी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे।
तो पहला तरीका तो हमारा ये था, और दूसरा जो हम ब्रैकेट का यूज करके करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम करेंगे। वहाँ पे हम ये वाला नाम नहीं देंगे जो यहाँ पे एरे देखो ब्रैकेट से पहले रखा हुआ है, और इसे भी हम एक वेरिएबल के अंदर ही रखेंगे। तो दोनों हम एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करेंगे, और जब भी हम इसे नीड होगी प्रिंट कराने की, तो सिंपल जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, प्रिंट करने का तरीका इको के अंदर उसे प्रिंट करा देंगे। तो एरे डिफाइन करने के लिए हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम कंपलसरी नहीं कि इस मेथड का यूज करें या फिर इस मेथड का यूज करें, हम कोई सभी मेथड का यूज कर सकते हैं। तब शायद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एरे का यूज क्यों किया जाता है। तो एरे का यूज सिंपल क्यों किया जाता है, एरे का कॉन्सेप्ट हमारा प्रोग्रामिंग क्यों आया, क्योंकि अभी तक हमारा क्या हो रहा था, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एरे हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में समझ सकते हैं। राम और लखन ये दोनों क्या है, दो वैल्यू है। अब दो वैल्यू को हमने एक एरे जो एरे 2 नाम के वेरिएबल पे हमने स्टोर कर दिया। इससे पहले देखिए राहुल, राजू एंड श्याम, ये 3 वैल्यू हो गई, और 3 वैल्यू को हमने किस पे स्टोर कर दिया, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर एरे 1 पे हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल से देखिए एक पीएचपी कोड रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसका आउटपुट देखेंगे आप लोग। देखिए एरे 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, और इस पे हमने क्या किया, पहले वाले सिंटेक्स का यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे राहुल, राजू, श्याम हमने इस पे प्रिंट एसोसिएट कर दिया एरे 1 पे, और एरे 1 को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम प्रिंट कराने का हमारे पास इसके पास एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, प्रिंट आर। ये देखिए प्रिंट और अंडरस्कोर आर, ये पीएचपी के अंदर ही होता है बेसिकली प्रिंट कराने के लिए। और सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से इसका जो पर्पज है वो टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली जब हम टेस्टिंग करते हैं कोड का, तो हम प्रिंट आर का ही यूज कर देते हैं। ठीक है, और इको के अंदर देखिए प्री रखा गया है, प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड। अब एक फॉर्मेट फॉर्म में हम अगर कोड को चेक करना है तो उसके लिए हम प्री का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका कोड करके इसे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना जैम सर्वर ओपन कर लिया और स्टार्ट भी कर लिया उसे। ये देखिए यहाँ पे दोनों मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कोड करके देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड भी ओपन कर लिया है, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट, यहाँ पे देखो लोकल होस्ट और पीएचपी कोड, और यहाँ पे पार्ट 3 हमारा जो इसका जो फाइल का नाम है, तो मैंने फाइल का नाम चेंज नहीं किया, उसी पे कोड कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट के थ्रू पीएचपी कोड अपना फोल्डर ओपन किया, और फिर अपना जो भी हम कोड कर रहे थे इसके अंदर हमने अपने पाथ के अकॉर्डिंग उसे ओपन कर लिया है। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसे, इस कोड को, कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वैर मान लो कर लेता हूँ, इक्वल टू करके, और यहाँ पे एरे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू हमने मान लो कर दिया राम, और इसे कॉमा से सेपरेट किया, और यहाँ पे लिख दिए सिंगल क्वाट्स के अंदर श्याम, फिर इसे कॉमा सेपरेट किए, और अब यहाँ पे लिख दिया हम मोहन। ठीक है, सेमी कॉलन। और अब हमें मान लो इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का हमारे पास तरीका क्या है, डायरेक्ट हम प्रिंट आर नाम का मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डॉलर वैर। ठीक है, सेमी कॉलन, सेव करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए आपके लिए। ये देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। राम का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 0। ये देखिए ये इसका विद द इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और श्याम का जो इंडेक्स नंबर है, इसका श्याम का वो क्या है, 1। और जो मोहन का जो इंडेक्स नंबर है वो है 2। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 0। और यहाँ पे श्याम का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 1। और मोहन का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 2। तो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉरवर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए मैं प्री फॉर्मेटेड का यूज करूंगा। तो इसे मैं इको कर देता हूँ यहाँ पे, और डबल कोट्स के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर PRE, एक HTML कोड ही है ये। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाएगा। ये सिंपल करेंगे, रिफ्रेश किए, और देखिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि राम का जो इंडेक्स है वो 0 है, और श्याम का इंडेक्स क्या है, 1, और मोहन का इंडेक्स क्या है, 2। तो जो हमारा एरे होता है वो एक इंडेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है एक इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। तो हम इसे एक्सेस भी इसे ऐसे ही कर सकते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
वैर किया, वैर यहाँ पे वेरिएबल का नाम है और मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए, जो टू इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो टू इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और टू इंडेक्स पे हमारा क्या है, मोहन। तो यहाँ पे देखिए मैंने टू इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू रखी और यहाँ पे देखिए हमने रिफ्रेश किया तो मोहन यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल है। अब मान लो मैं 1 इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम कैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे और 1 इंडेक्स की वैल्यू पाने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है श्याम वो निकल के यहाँ पे आ गई और प्रिंट हो गई वैल्यू। हमें 0 चाहिए तो हमने 0 किया, सेव किया और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए राम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई वैल्यू अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा पहला प्रोग्राम एरे का। अब यहाँ पे थ्योरी पे फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ जो प्रिंट आर एक प्री डिफाइंड पीएचपी फंक्शन है जिसका यूज एरे वेरिएबल पे स्टोर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। पीएचपी एरे डिस्प्ले करने का यह सबसे अच्छा मेथड भी है। तो मैंने आपको बताया कि एक टेस्टिंग पर्पज से इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे थ्योरी आपको एकदम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए भी यहाँ पे दी गई है, इसलिए यहाँ पे थ्योरी से भी आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग देखा ही कि जो वैल्यू हमने जिस ऑर्डर में स्टोर की थी उसी ऑर्डर पे वैल्यू ऑटोमेटिकली एक की के साथ एसोसिएट हो गई है। ठीक है, एसोसिएट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएट का मतलब क्या है, सिंपल सा जो वैल्यू यहाँ पे है, देखिए राहुल है किसके साथ एसोसिएट हो गई, कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ रखा है उसके साथ एसोसिएट हो गई। अब यहाँ पे नोट पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है कि पीएचपी में एरे डिफाइन करने के लिए हमें एरे का टाइप डिफाइन करने की कोई नीड नहीं होती, जैसे कि अभी सी लैंग्वेज में आप लोग पढ़े होंगे या फिर जावास्क्रिप्ट में भी। तो जावा में भी अगर देखें तो वहाँ पे हमें एरे का टाइप डिफाइन करने की नीड होती थी, लेकिन ऐसा पीएचपी के अंदर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि पीएचपी में एरे डिफाइन करने के लिए हमें एरे का टाइप डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि जावा या सी में हमें एरे डिफाइन करते समय एरे का टाइप डिफाइन करने की नीड पड़ती थी। तो अगर आप लोगों ने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जावा में भी हमें एरे डिफाइन करने की नीड पड़ती थी और सी लैंग्वेज में भी एरे डिफाइन करने की नीड पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और वह एरे डिफाइन किए गए टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता था। ठीक है, तो यही रीजन है कि पीएचपी में एरे किसी भी तरह की वैल्यू स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एटीसी को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए अभी जो हम एग्जांपल यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे अभी स्ट्रिंग में वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स ही कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसके बाद क्या कर दिया, 4.5 कर दिया। ठीक है, तो देखिए पहले तो स्ट्रिंग में हमारी वैल्यू है, फिर दूसरी क्या है इंट में, और तीसरा क्या है फ्लोट में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1, तो अब वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होगी 5। अब 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू है और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हम एरे के अंदर कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, इंट की भी, कैर की भी, फ्लोट की भी, और यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उससे भी हम दे सकते हैं। सिंपल है। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में बताया गया कि यही रीजन है कि पीएचपी में एरे किसी भी तरह की वैल्यू स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एरे 1 के अंदर हमने राहुल और 10 ये पॉइंट में वैल्यू है और यहाँ पे बूलियन में वैल्यू है, इन सारी वैल्यू को हमने स्टोर किया और कहाँ क्या कर दिया, एरे के अंदर स्टोर कर दिया और हमने क्या किया, इसे एरे को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगल यहाँ पे वेरिएबल को चाहा मैं डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा दूंगा इसे। सिंपल, रिफ्रेश किया तो देखिए सारे आ गए यहाँ पे। 0 इंडेक्स के अंदर हमारा क्या है, मैंने जूम कर दिया, 0 इंडेक्स के अंदर हमारे क्या कौन सी वैल्यू है, आराम, और 1 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है 5 और 2 के अंदर हमारे क्या है 4.5। फ्लोट में बूलियन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया यस। बूलियन पे दो ही तरह की वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। ये देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स यहाँ पे कर देंगे तो 0 रिटर्न करेगा। 0 मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बूलियन होती है उसमें दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रू करते हैं तो 1 रिटर्न कर देगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हम कोई भी एरे पे डेटा टाइप पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। तो ये भी आपको ये चीज़ पॉइंट ध्यान में रखना है।
और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल से एग्जाम्पल आप लोगों को वहाँ पे बनाना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे एक PDF के फॉर्म में आपको बताया है, और थ्योरी भी यहाँ पे मैं साथ में आपको ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एरे के कुछ एडवांटेज हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसे भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है, तो नो नीड टू डिफाइन मल्टी वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और वहाँ पे फिर वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो इससे हमारा मेमोरी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एरे कॉन्सेप्ट ही आया है। तो इसका कुछ बेनिफिट है, यहाँ पे एडवांटेज है कि नो नीड टू डिफाइन अ मल्टी वेरिएबल। तो PHP में एरे यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें वेरिएबल्स को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता है, हम एक साथ कई वेरिएबल डिफाइन करके उसे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब इजी टू मैनेज, अब ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, इजी टू मैनेज, मतलब इसे मैनेज करने में भी थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि अब सभी वेरिएबल की वैल्यू हमें एक सिंगल वेरिएबल में मिल रही है, तो हम इसे आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एरे के बारे में पूछा जाता है, तो एरे के बारे में आपको डिफाइन करना है, और यहाँ पर अगर एडवांटेज पूछा जाता है, तो उसमें साथ साथ एडवांटेज भी इस तरह से डिफाइन कर देना है। अब जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसके साथ साथ उसका सिंटैक्स या फिर उसका एग्जाम्पल जरूर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो एरे हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, और हमने कोड भी करके सिंपल से प्रोग्राम भी देख लिया, और इसके एडवांटेज भी हम लोगों ने समझ लिया कि इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, नो नीड टू डिफाइन मल्टी वेरिएबल्स और इजी टू मैनेज। अब यहाँ पे एरे के टाइप हम लोग बात करते हैं। तो एरे के वैसे तो टाइप की अगर बात करें तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल भी बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले PHP में 2 टाइप के एरे होते हैं। पहला है इंडेक्स्ड एरे और दूसरा होता है एसोसिएटेड एरे, एसोसिएटिव एरे। अब यहाँ पे इंडेक्स एरे तो हमें अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है इंडेक्सिंग हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0, 1, 2 जितनी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उसकी इंडेक्सिंग चलती जाती है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब क्या है, तो एसोसिएटिव का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो एसोसिएटिव जैसे कि इंडेक्स अभी 0, 1, 2 इस तरह से हो रहा था इंडेक्स, अब यहाँ पे जो इंडेक्स की जगह में हम एक की पॉइंट का यूज कर लेते हैं, मतलब 0, 1, 2 इस तरह से यूज नहीं करेंगे, इनका कुछ अपना वैल्यू का अपना एक नाम दे देंगे और फिर नाम के अकॉर्डिंग उसे प्रिंट कर देंगे। तो कैसे, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे PHP में इंडेक्स्ड एरे स्टोर की गई वैल्यू को इंडेक्स नंबर के रूप में एसोसिएट करता है, जो कि 0 स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमारे इससे पहले वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, तो सिंपल इंडेक्स एरे डिफाइन किया गया है उसमें। PHP में हम इसके अलावा एक और तरीके से इंडेक्स्ड एरे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मतलब कि अभी एक इंडेक्स देख रहे हैं, तो एरे तो हम लोगों ने देख लिया था ये वाला, तो इसके अलावा भी हम एक इंडेक्स्ड एरे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से, जितनी भी वैल्यू हैं अलग अलग एरे पे हमने स्टोर कर दिया, वो वाला जो एरे था उस पर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर देते हैं और डायरेक्ट हम जाके एरे को प्रिंट करा देते हैं। ये भी हमारे पास एक तरीका है सिंपल, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए सिंपल, यहाँ पे एरे 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 पे अलग अलग वैल्यू यहाँ पे स्टोर की गई है, और फिर हमने क्या कर दिया, एरे को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सिंपल है, तो कुछ यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो जिसमें हमें वैल्यू को एक साथ नहीं रखते, मतलब जो भी वैल्यू हमें एक ब्रैकेट के अंदर रखते जा रहे थे एक साथ नहीं रखते, नीड के अकॉर्डिंग सिंगल वैल्यू को एरे में स्टोर करते हैं। कैसे, यहाँ पे कोड करके भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो अलग एक ही साथ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एक साथ नहीं रखी गई यहाँ पे। ठीक है, कैसे रखी गई हैं, कुछ इस फॉर्म में रखी गई हैं। तब इसे कैसे प्रिंट करते हैं समझते हैं। इस वेयर के अंदर हम लोग कर देते हैं पॉइंट में वैल्यू 4.5 सेमीकोलन, और यहाँ पे हम बूलियन में वैल्यू दे देते हैं। तो बूलियन में दे देता हूँ ट्रू, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ सब में। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज हो गई। पहले पे राम प्रिंट हो रहा है, फिर 1, फिर 4.5 एंड लास्ट में ट्रू की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 भी प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से भी हम इंडेक्स अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, तो और 3 पे यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, सिंपल हमें 2 चाहिए, 2 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने 2 इंडेक्स की वैल्यू भी यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा ली।
तो यहाँ पे इंडेक्स जो एरे है 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सिंपल तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे यूज किया इस तरीके से कुछ, और अब हमें ऐसे भी अलग अलग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एक साथ हम सारी वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे भी से समझ सकते हैं। सिंपल है, इसे भूलना नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बार बार एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल सा ही हो जाएगा। अब इस तरह से भी हम पीएचपी में इंडेक्स एरे को डिफाइन कर सकते हैं, जहां इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली प्रीवियस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपडेट होकर वैल्यू को स्टोर करता रहता है। अब अगर हमें एरे से सिर्फ सिंगल वैल्यू को गेट करना है तो सिंपल इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सेस करके दिखाया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ऊपर दी जो हमारे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो कुछ सिंपल से इस तरह से इंडेक्स देंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये एरे 0 और लास्ट वैल्यू कुछ एरे 3। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इससे जो भी आप मैसेज चाहते हैं कि पहले से प्रिंट हो जाए तो उसे आपको डबल कोट्स के अंदर रखना है, फर्स्ट वैल्यू, और इसे डॉट से सेपरेट कर देंगे, डॉट कॉमा लगाए और इसे यहाँ पे लगाए डबल कोट्स के अंदर वैल्यू, सेकंड वैल्यू कर दिए, कॉमा आप हम क्या कर देंगे डॉलर वैर, और लास्ट हमें चाहिए लास्ट वाली वैल्यू, तो हमने ये कर दिया। सेव करते हैं इसे, ये देखिए इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ गई 4.5 और सेकंड वैल्यू हमारी क्या आ गई ये। अब इसे हम पी आर टैग के अंदर भी बंद कर देते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, हम लास्ट में लगा रहे थे तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा था लास्ट में, हमने क्या कर दिया यहाँ पे इस वैल्यू के बाद तुरंत ब्रेक हमने लगाया तो यहाँ पे ब्रेक हमारा वर्क कर गया और नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो सिंपल हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे थ्योरी पे देख रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मॉडिफाइंग इंडेक्स्ड एरे वैल्यू। अब हम आप लोग चाहते हैं कि नहीं, हम जो इसमें पहले से जो वैल्यू दी गई है उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसे भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक एरे वेरिएबल के अंदर हमने जॉन और टॉम को हमने वैल्यू यहाँ पे एसोसिएट कर दिया, फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया गया बिफोर चेंज और यहाँ पे एरे को प्रिंट करा दिया गया। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दी वैल्यू को, और वैल्यू को चेंज करने के बाद फिर से प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आउटपुट देखते हैं, कोड करके देखते हैं हम लोग। सिंपल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर देते हैं इको और डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं बिफोर चेंज। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्ट, क्या प्रिंट किया था हम लोगों ने, डॉलर वेर। ठीक है, ये बिफोर चेंज हमारी क्या है, ये वैल्यू आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडेक्स में कोई बदलाव करेंगे। हम चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है चेंज हो जाए और लास्ट वाले इंडेक्स में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो इंडेक्स ये हो गया और इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं जीरो और लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू हम कर देते हैं राम। अब यहाँ पे राम की जगह हम कर देते हैं मोहन, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंडेक्स 4 पे सोहन। ठीक है, अब हम प्रिंट कराते हैं आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज। तो आफ्टर चेंज यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, आफ्टर चेंज। एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो 25 नंबर लाइन पे एरर आ रही है। ये देखिए, तो पहले बिफोर चेंज यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आया ये, और हमने क्या किया, इसके 0 एंड 3 इंडेक्स पे हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दी मोहन और सोहन। तो यहाँ पे आफ्टर चेंज पे देखेंगे 0 इंडेक्स पे वैल्यू हो गई मोहन और लास्ट वाली इंडेक्स पे हमारी क्या हो गई सोहन। और यहाँ पे क्या है, पहले बिफोर चेंज में 0 इंडेक्स पे हमारी क्या है वैल्यू राम, और लास्ट वाले इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो है 1। सिंपल है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं एरे के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में आपको बताया गया है कि पीएचपी में आसानी से एरे वैल्यू को चेंज या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कैसे? सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप जब भी कोड करेंगे तो इन एग्जांपल के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोड करके भी बताता चल रहा हूँ, है ना।
तो सिंपल यहाँ पे थ्योरी पे हम लोगों ने समझा कि कुछ इस तरह से करते हैं और यहाँ पे सिंपल से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर जो मैंने कोड करके बताया है आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंपल है। अब आपको कोड तो करना पड़ेगा, देखो सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा नहीं, तो कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साथ में आपको कोड भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्जाम में अभी हो सकता है कोडिंग ना पूछी जाए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाएगा कि एरे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो वहाँ पे कोडिंग का एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव एरे पूछ लिया गया, ये फिर ऐसे पूछ लिया गया कि एरे के वैल्यू को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो करके दिखाओ, क्योंकि ये जर्नली आपके वाइवा या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको चेंज करके बता देना है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। अब यहाँ पे ट्रैवर्सिंग यूजिंग फॉर ईच लूप। अब जब मैंने आपको बताया था कि लूप कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, और एक लूप का और नाम मैंने लिया था फॉर ईच लूप क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर ईच लूप है वो एरे के साथ हमेशा यूज किया जाता है, मतलब एरे के लिए बनाया ही गया है इसे। तो हमने व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया था एकदम बहुत ही अच्छे से, सारे पॉइंट भी समझे। अब यहाँ पे जो हमारा बचा है वो है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में किस तरह से यूज किया जाता है तो उसका हम समझते हैं। तो एरे को फॉर ईच के लूप के थ्रू भी आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, मतलब जितनी भी वैल्यू यहाँ पे रखी गई हैं वो हम एक एक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, विदा लूप के। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट हमारा क्या है, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का अपना एक सिंटैक्स होता है। कैसे, यहाँ पे फॉर ईच आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद एरे, मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल आपने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है, तो उसका नाम हो सकता है, वरना आप कोई भी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाम एरे भी रख सकते हैं। तो सिंपल जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उसका नाम एरे एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग बस यहाँ दो कीवर्ड का यूज करना है, सिंपल सा। तो ये पूरा इसका सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का। तो हम इसे एक एक करके समझने वाले हैं कोड करके। तो देखिए यही यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया कि एक पीएचपी कोड है, पीएचपी टैग के अंदर हमने क्या किया, एरे 0 इंडेक्स के अंदर हमने हुगो नाम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर की, और एरे 1 के अंदर हमने क्या किया, डीगो नाम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। सिंपल है। अब हमने क्या किया, फॉर ईच लूप लगाया, और जो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, ए डबल आर यहाँ पे। तो देखो ए डबल आर एच, अब यहाँ पे की, अब जो वैल्यू यहाँ पे रखी है वैल्यू, तो हम यहाँ पे की का यूज ना करके अभी हम वैल्यू को यूज करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी की को यहाँ पे इग्नोर मारना है, की और यहाँ पे एरो बना हुआ है इसे इग्नोर करना है, और यहाँ पे वैल्यू सिर्फ वैल्यू रख के करना है। तो अब इको हमने कर दिया, यहाँ पे की को हटाया, यहाँ पे वैल्यू को ही प्रिंट करा दिया। कैसे करते हैं इसे समझते हैं पहले। तो मैं इसे पूरा हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पे दो ही वैल्यू हम रखते हैं, और यहाँ पे मैं फॉर ईच का लूप का यूज करता हूँ, फॉर ईच। और यहाँ पे अब इसका नाम क्या है हमारा, वेर, क्या है, वेर। तो डॉलर वेर एच, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर वैल्यू। सिंपल है। बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इको करा दिया किसे, डॉलर वैल्यू को। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, RAM, राम 1। तो राम यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 1, वो राम, और दूसरी वैल्यू क्या है 1, एक साथ यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। हम इससे डबल कोट्स में बी आर टैग के अंदर भी रख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए राम पहले लाइन पे आ गया, और दूसरी लाइन पे हमारे क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल है। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप कुछ इस तरह से यूज किया जाता है, मतलब इसका सिंपली यूज ही इसलिए किया जाता है कि जितनी भी एरे के अंदर वैल्यू रखी गई है उन्हें ट्रेवर्स करके, ट्रेवर्स का मतलब क्या है, प्रत्येक इंडेक्स में जाके एक एक करके उसे पॉइंट करना। तो ट्रेवर्सिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, अब इसे ये तो ट्रेवर्सिंग से हम पॉइंट कर सकते हैं। अब हम इसे सारे इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे फिर इको करके प्रिंट भी करा देंगे। तो यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा है एक एक करके, जो वेर है इस पे जा जाके एक बार सारी वैल्यू, पहले वैल्यू वेर, पहले ये वाली वैल्यू वेर पे जा रही है, फिर दूसरी वैल्यू जा रही है, फिर तीसरी वैल्यू जा रही है, जितनी वैल्यू हम पे रखेंगे सारी एक एक बार वेर पे जा रही है, फिर वैल्यू से उसे हम प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर दूसरी वैल्यू वेर पे जाके फिर वैल्यू से हम उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले राम है, राम कहाँ पे जा रही है, इस वेर के अंदर जा रही है, इस वेर के अंदर। फिर हम एज अ वैल्यू यहाँ पे इसे क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे वैल्यू आई 1, इस पे स्टोर हुई वेर पे, फिर यहाँ पे एज अ वैल्यू हम इसे प्रिंट कर दे रहे हैं।
सिंपल है ना। और बी आर का मतलब क्या है, पहली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई बी आर से राम, फिर से यहाँ पे बी आर वर्क किया, फिर बाद में जो वैल्यू आई वो नेक्स्ट टाइम ब्रेक का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना। तो जो भी वैल्यू आई वो बी आर के कारण नेक्स्ट लाइन पे आ गई। सिंपल है। आप यहाँ पे एक से अधिक वैल्यू भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने इसे किया कॉपी एंड मैं यहाँ पे दो डेटा टाइप की वैल्यू और ले लेता हूँ। मैंने कर दिया 4.5 और यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू। रिफ्रेश करते हैं, देखिए राम 1 4.5 और ट्रू की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है 1। फॉल्स कर दूंगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। रिफ्रेश, ये देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, फॉल्स मतलब होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज किया जाता है। ये तो था एक सिंपल सा प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया कि फॉर ईच लूप किस तरह से वर्क करता है। एक यहाँ पे जो भी वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया सबसे पहले उसे रखा जाएगा, फिर उसे एज कीवर्ड का यूज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू के अंदर रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू भी आप जो भी यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल, वही जो वैल्यू यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी यूज करेंगे। जैसे कि आपने क्या कर दिया VAL, तो यहाँ पे मैं VAL कर दूंगा, सेव, रिफ्रेश। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। अगर यहीं पे मैं कर दिया VAL ऊपर यूज किया था, यहाँ पे मैं कर दूंगा R। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ जाएगी। ये देखिए कितने सारे एरर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे जिस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट करते टाइम भी लिखना पड़ेगा आपको। सेव एंड रिफ्रेश। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप के बारे में भी अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे थ्योरी में आपको मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज़ देखो, फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज किया गया, एरे एज अ की। अच्छा, की पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे डॉलर की, ये इसे हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इक्वल टू भी लग जाए तो डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू भी हम लोग लगा देते हैं और यहाँ पे कॉन्कैट कर देते हैं, सेव करते हैं इसे और अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही 0 1 2 3। अब 3 पे कोई वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने फॉल्स रखा है। और यहाँ पे अगर हम ट्रू कर देते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे वो की नहीं आ रही, मतलब कैसे, कुछ एरे फॉर्म में कुछ किस तरह से आती हैं, तो वो कैसे आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम चेंज भी कर देते हैं, यहाँ पे मान लो 0 कर दिए और फिर यहाँ पे 1 कर दिए, तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक के ऊपर एक ऑर्डर पे अपने आप ले लेगा ये वैल्यू, मतलब इंडेक्स अपने आप ले लेता है ये एक ऑर्डर पे में। तब तक हम यहाँ पे वैल्यू भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए यहाँ पे हमने की भी दे दी, तो की के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 इंडेक्स के अंदर हमारा राम आ रहा है, 1 इंडेक्स के अंदर 1 वैल्यू आ रही है और 2 इंडेक्स के अंदर यहाँ पे 4.5 आ रहा है और 3 इंडेक्स के अंदर 1 आ रहा है। अब इक्वल टू जो आ रहा है वो यहाँ से ले रहा है, ये इक्वल टू ये वाला, तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू रख दिया गया है और यहाँ पे डॉट से हमने कॉन्कैट कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू की जगह में आप कॉलन भी लगा सकते हैं। सेव करेंगे तो देखिए कॉलन आ गया। कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने सोचा हमें ऐसा नहीं, ऐसे एरो भी लगाना चाहते हैं तो रिफ्रेश कर दो तो एरो भी लग गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। तो हम एज ए विद द हेल्प ऑफ की भी हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि नहीं की के साथ वैल्यू प्रिंट हो, तो यहाँ पे की के साथ भी हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल है। अब इस तरह से हम एरे को फॉर ईच लूप के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हैं। हालांकि की वेरिएबल, जो यहाँ पे की वेरिएबल है वो ऑप्शनल होता है। आप लोग इसे लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तब तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मतलब कि इसे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो कुछ यहाँ पे इसके इंडेक्स नंबर पे आ जाएगा और जो नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हालांकि की वेरिएबल ऑप्शनल होता है, अगर हम नहीं चाहते तो इसे रिमूव करके डायरेक्ट वैल्यू को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं चाहते हैं तो आप की को डायरेक्ट रिमूव कर दो और सिंपल ये वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको कोड करके बताया है। अब यहाँ पे आ जाता है एसोसिएटिव एरे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 के फॉर्म में रहती है और यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसका एक नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एसोसिएटिव एरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है। तो आपको सिंपली बताना है कि एसोसिएटिव एरे एक प्रकार का एरे ही है जो कि एरे वैल्यू को की के साथ एसोसिएट करता है। एरे वैल्यू को की के साथ एसोसिएट करता है। देखो एरे की वैल्यू ये है, ये वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब इसे की किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, की के साथ। ये वाली वैल्यू किस पे साइन हो रही है, इस की 2 पे।
वैल्यू 1 किस पे असाइन हो रही है, की 1 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो यहाँ पे की रखा गया है उसके साथ एसोसिएट करता है, जो कि एरे वैल्यू को की के साथ एसोसिएट करता है। मींस एसोसिएटिव एरे में हम वैल्यू के साथ साथ की भी डिफाइन करते हैं। एरे वैल्यू को की के साथ एसोसिएट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये वेरिएबल है, एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है, इक्वल टू करके एरे, तो सिंपल यहाँ पे एरे मेथड के यूज किया गया। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट, जो हमने एरे के टाइप में पढ़ा था, फिर 2 तरह से हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा टाइप है विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट। तो दोनों तरह के यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए वैल्यू 1 किस पे असाइन की गई, की 1 पे, और वैल्यू 2 किस पे असाइन की गई, की 2 पे। प्रिंट, और एरे को हमने प्रिंट करा दिया, तो इसका आउटपुट आ गया विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे की का जो भी वैल्यू यहाँ पे रखी गई, की और की 2। तो यहाँ पे अगर दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन इंडेक्स एरे एंड एसोसिएटिव एरे पे क्या डिफरेंस है, बताओ। तो सिंपल आप लोग क्या बताना है कि पीएचपी में इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे में सबसे बड़ा जो डिफरेंस यही है कि इंडेक्स एरे में हमें सिर्फ वैल्यू को इंसर्ट करना होता है, जिससे वैल्यू इंडेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड बाइंड होती थी, जबकि एसोसिएटिव एरे पे हम की के साथ वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जिससे वैल्यू दी गई की के साथ ही एसोसिएट होती है। सिंपल। तो यहाँ पे हमें की देना पड़ता है एसोसिएटिव एरे पे, और उस पर हमें की देने की कोई नीड नहीं है, वो डायरेक्ट किसके साथ बाइंड होती है, वो डायरेक्ट इंडेक्स नंबर के साथ बाइंड हो जाती है। तो इसका कोड करके भी हम लोग देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं श्याम, कॉमा इंडेक्स इंट टाइप की वैल्यू ले लेते हैं, 4.5 फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लिए, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं बूलियन टाइप की भी। लेकिन अब हमें यहाँ पे इसके की भी देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, की 1, ठीक है, की 1 हो गया। और अब मैं सब में इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। की 1, की 2, की 3 एंड लास्ट हमारा आ जाता है की 4। सिंपल है, सेव। और एरर क्यों आ रही है भाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसे प्रिंट करना है वेर को। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, प्रिंट आर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉलर एरे को हमने प्रिंट कर दिया। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हमारी मल्टीपल एरर आ रही थी, उसे हमने चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एरे का नाम भी हमारा सही हमने नहीं लिखा था, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल का नाम लिया था उस नाम से प्रिंट नहीं करा रहे थे। तो इस फॉर्म में यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, ये देखिए। मैं इसे अलग स्क्रीन पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट वे में नहीं आ रहा हमारा आउटपुट, हम चाहते हैं कि इसका एक फॉर्मेट वे में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इको लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एचटीएमएल टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है प्री, और इसे हमने प्री फॉर्मेटेड कर दिया। अब इसे सेव करेंगे तो देखिए फॉर्मेट वे पे हमारा आ चुका है, की 1, की 2, की 3 एंड की 4, और यहाँ पे हमारा सेम की 1 पे साइन हो गई, और 1 की 2 पे एसोसिएट हो गई, और 4.5 किस पे एसोसिएट हो गई, की 3 पे। और फिर से जो हमारा बूलियन वैल्यू है ट्रू, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में 1 आई है, वो किस पे एसोसिएट हो गई, की 4 पे। सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एसोसिएटिव एरे का यूज किया जाता है। तो हमने एक इसे इस ऑर्डर वे पे हम लोग यूज कर लिया था, इसे भी कुछ इस तरह से, और फिर हमने इसे अलग अलग करके भी यूज कर लिया। तो सिंपल जो की है, की का जो नाम रखेंगे उसे आप सिंगल कोट्स में रखेंगे या डबल कोट्स में रख सकते हैं, और उसकी वैल्यू उसके नीड के अकॉर्डिंग आप लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखेंगे। ये फिर अगर इंट टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू है, या फिर बूलियन पे वैल्यू है, तो इसे आप डबल कोट्स है उसमें रखने की कोई नीड नहीं है। जो स्ट्रिंग की वैल्यू उसे डबल कोट्स में रखेंगे, वरना जो यहाँ पे की पॉइंट रखेंगे उन्हें सिंगल कोट्स में रखना कंपलसरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। पहले देखो एक एग्जाम्पल ये भी आ गया कि यहाँ पे
एक एरे है, एरे का नाम यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे राहुल राजपूत कुछ नाम यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है। फिर इसकी एज है 25 और स्किल पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी मल्टीपल स्किल यहाँ पे रख दी और यहाँ पे इसका जो डिजाइनिंग फील्ड है कि मतलब कौन सा इसका फील्ड है वो है वेब डेवलपर का। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मल्टीपल वैल्यू भी आप इस तरह से रख सकते हैं, किसी स्टूडेंट का पूरा डाटा भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसे किस तरह से रखेंगे, सिंपल हमने देखिए नेम की जगह पे पूरा नाम रख दिया, एज पे हमने क्या किया उसकी एज की वैल्यू स्टोर कर दी और स्किल की जगह पे उसकी स्किल वैल्यू हमने स्टोर कर दी और उसका जो डिजाइनेशन जो इसका डिजाइन बैकग्राउंड है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सिंपल से ये है, हम चाहते हैं कि इसकी पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर ईच कीवर्ड का यूज करेंगे, वो सब में जाएगा एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप फॉर ईच का रियल पे यूज भी समझ पाएंगे तो किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एरे, इसका पूरा नाम है एरे और यहाँ पे एक की पॉइंट रखा गया, तो यहाँ पे जिससे इसका की भी प्रिंट हो साथ में और यहाँ पे सारी वैल्यू पे जाकर प्रिंट हो रही है एक एक करके। कैसे करते हैं वो भी हम पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल इसका आउटपुट आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोड करके दिखाइए। तो सिंपल हम कोड करके भी देखते हैं, आ जाओ भाई इधर, सिंपल है। मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वेर और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नेम इक्वल टू और यहाँ पे रख देते हैं, क्या रखते हैं भाई, स्वम। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और बार बार इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नाम शुभम नहीं करते हैं, मोहन कर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे अब क्या था, यहाँ पे एज थी आई थिंक, एज कर देते हैं, इनकी एज हम कर देते हैं 22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, स्किल्स, स्किल्स में हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है अभी, बता भी नहीं रहे आप लोग है ना। स्किल पे हम लोग कर देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, सी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप है ना, jQuery रिएक्ट, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिजाइनेशन यहाँ पे हम कर देते हैं वेब डेवलपर। इसे हम सिंगल कोट्स के अंदर भी बंद कर देते हैं जिससे एरर ना आए, सेव कर देते हैं। और हम क्या करेंगे अब फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, फॉर ईच। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसका क्या नाम है, वेयर, एज कीवर्ड का यूज करेंगे। अब किसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डॉलर, वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। तो वैल्यू के अंदर हमने स्टोर कर दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं इको और किसे प्रिंट करा देते हैं, डॉलर वैल्यू को, सेमीकोलन। यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मोहन सिंह 22 क्लाउड कंप्यूटिंग HTML CSS सब इस तरह से कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो सही लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे BR लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो मोहन सिंह हो गए 22 क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया और इन पे सारा इनका सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, सही लग जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे की नहीं आ रहे इनसे पहले। अब हमें एसोसिएट करना है, एसोसिएटिव एरे का यूज कर रहे हैं यहाँ पे और फॉर ईच लूप का भी यूज करना है हमें। तो यहाँ पे हमें की भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो डॉलर लगाते हैं और की लिखते हैं और यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे की का यूज कर लेते हैं,
सिंपल सेव करते हैं। अब यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, स्किल हो गया, डिजाइनेशन, लेकिन यहाँ पे तो हमें डबल कोट्स का भी यूज करना है। हम चाहते हैं कि अभी हमारी जो वैल्यू है सही तरीके से नहीं आ रही, तो यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर दो और इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर दो। सिंपल ये आ गया। नेम हो गया मोहन सिंह, एज हो गई 22 और स्किल पे हमारी ये सारी स्किल हो गई, ये देखिए यहाँ तक। और यहाँ पे डिजाइनेशन पे आ गया वेब डेवलपर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सारी चीज़ें आ रही, पूरी स्क्रीन पर प्रिंट करके आप लोग देख सकते हैं। नेम मोहन सिंह हो गए और यहाँ पे एज 22 हो गई, स्किल पे ये सारे स्किल आ चुके हैं, तो डिजाइनेशन पे ये भी सारी चीज़ आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं फॉर ईच लूप का। तो सिंपल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल वहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका बड़ा एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, थ्योरी से चीज़ें आपको समझना है और उसे अप्लाई करना है। थ्योरी से चीज़ों को बार बार समझेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपको कोड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं साथ में आपके थ्योरी भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है, क्या है नोट पॉइंट। एग्जाम्पल में बी आर का यूज किए लिंक ब्रेक के लिए किया गया है और डॉट का यूज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए किया गया है। मैंने आपको बताया ये, लेकिन यहाँ पे थ्योरी भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम वैल्यू को की के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंडेक्स्ड एरे की तरह सिर्फ की के नाम के साथ भी सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे नहीं सर, हमें तो सिंपल एक ही वैल्यू चाहिए, मान लो कि हमें सिर्फ नाम चाहिए या फिर स्किल्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल है। आप एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए नेम है, अगर हमने नेम प्रिंट करना है तो डायरेक्ट हमने नेम को प्रिंट किया और यहाँ पे राहुल राजपूत प्रिंट होकर आ जाएंगे। हमें सिर्फ एज चाहिए तो एज हमने प्रिंट कर दिया, तो एज प्रिंट 25 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगा सिंपल। तो इस तरह से भी आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप लोग को खुद करना है। ठीक है, और ध्यान रहे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं पढ़ते चलना है कि हमें बस पास होना है। तो अगर पास होने के लिए पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो आगे चल के इन्हें कोड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए साथ में ये दोनों चीज़ करते चले, थ्योरी भी पढ़ते चले और इसे कोड भी करके आपको देखना है। अब एसोसिएटिव एरे में की डिफाइन करते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है समझते हैं। की का टाइप आप स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट नंबर भी दे सकते हैं, बट, लेकिन, किंतु, परंतु पीएचपी दी गई की के टाइप के हिसाब से ऑटोमेटिकली दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देता है, जिसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग बोल देते हैं। हालांकि एरे और ऑब्जेक्ट को आप एज अ की नहीं दे सकते, अदरवाइज पीएचपी वार्निंग जनरेट करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव एरे जो है की टाइप कास्टिंग, इसका समझते हैं कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है। तो स्ट्रिंग जो कि वैलिड इंटीजर नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन करती है। स्ट्रिंग मतलब क्या है? वैलिड इंटीजर नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन करती है। पीएचपी फ्लोटिंग नंबर से फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करके उसे इंट में कास्ट कर देती है। तो कैसे करते हैं अभी आगे हम बात समझेंगे। बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स में ट्रू को 1 और फॉल्स को एम्प्टी या फिर 0 बोल सकते हैं, तो एम्प्टी की में कास्ट करती है। बट इन वैल्यू को एक्सेस करते समय ट्रू की को ट्रू और 1 और फॉल्स को फॉल्स से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू या फिर 1 से ही एक्सेस करेंगे ट्रू की को, और फॉल्स के लिए हम फॉल्स कीवर्ड का यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, क्या करना है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि वैलिड इंटीजर नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंटेन करती है, पीएचपी फ्लोटिंग नंबर से फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करके उसे इंट में कास्ट कर देती है। तो चलो इसे करके भी देखते हैं। सिंपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, एरे अंडरस्कोर वेर नाम का एक वेरिएबल लिया गया है और यहाँ पे वैल्यू 1 और फिर यहाँ पे 45 वैल्यू रखी गई है और यहाँ पे 56.58 पे 56 को एसोसिएट किया गया है और ट्रू के अंदर यहाँ पे फॉल्स को एसोसिएट किया गया है। सिंपल से इतना है। फिर हमने इसे प्रिंट करा दिया। प्रिंट करने के बाद हमारे पास देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू 1 हो गया और str की वाई मतलब की के साथ हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे ये भी सारी चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेकंड यहाँ पर जो यहाँ पे की पॉइंट रखा गया 23, तो 23 पे क्या असाइन हुआ, क्या एसोसिएट हुआ यहाँ पे 45
और यहाँ पे 56 जो कि यहाँ पे पॉइंट रखा गया, तो यहाँ पे देखिए इसे इग्नोर कर दिया, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है अब पॉइंट 58 उसे इग्नोर कर दिया गया और यहाँ पे 56 ही बचा गया। 56 पे हमारे 56 जो वैल्यू है वो एसोसिएट हो गई और यहाँ पे ट्रू के अंदर जो वैल्यू 1 है उस पर हमारा फॉल्स, मतलब जो 0 है वो यहाँ पे फॉल्स असाइन हो गया है। अब यहाँ पे फॉल्स पे एम्प्टी हमारा प्रिंट होता है तो एम्प्टी भी प्रिंट हो गया। तो सिंपल ये भी एग्जाम्पल है, आप लोग भी इससे खुद से ही करेंगे, स्वयं से ही। बस यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक थ्योरी के बेस में समझाया ये, इसकी थ्योरी आपको समझना है और यहाँ पे सिंगल इसे अपने कोड पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक थ्योरी आप लोग और समझिए कि स्ट्रिंग जो कि वैल्यू जो कि बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, मतलब बूलियन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, या 1 और 1.5 को बूलियन वैल्यू ट्रू या 1 पे ही कास्ट करेगी, मतलब टाइप कास्ट करेगी, चेंज करेगी। और PHP एसोसिएटिव एरे में अगर हम सेम नेम की कोई की देते हैं तो हमेशा लास्ट की, मतलब अब कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं ट्राई करने के लिए हम बार बार सेम नाम की दे देते हैं, तो हमेशा लास्ट वाली जो की होगी उसी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमेशा लास्ट की वैल्यू ही एसोसिएट बाइंड करती है। देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखिए, एरे वेर नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया गया और 1 के अंदर 1.5 और ट्रू के अंदर 45 और 1.7 के अंदर 56 और 1 के अंदर वैल्यू 1 ये रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दो नाम की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, 1 के अंदर 1.5 को रखा गया और 1 के अंदर वैल्यू 1 को रखा गया, 1.7 और ट्रू। तो सबके ट्रू की वैल्यू देखेंगे तो 1 ही आएगी, है ना, क्योंकि ट्रू है। तो देखिए 1 है सबसे रखा गया, प्रिंट आउट हमने इको करा दिया और इको पे हमने कुछ कराया भी नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, स्पेस है और प्रिंटर पे एरे वेयर को हमने प्रिंट करा दिया। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू को लेगा, ये देखिए आउटपुट फॉर्म में, सिंपल है। तो कुछ इस तरह से भी आप लोग कोड कर सकते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ समझ में आएगी और साथ में आपको थ्योरी जरूर पढ़ना है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, नोट पॉइंट और है कि एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे कोट्स रखा गया और नल हमेशा नल ही होंगे और इन वैल्यू को आप नल या यहाँ पे जो कोट्स रखा गया है सिंगल कोट्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल कोट्स पे इको है, अब इस चीज़ को अगर इस तरह से एक्सेस करना है तो इको के अंदर आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा अगर वैल्यू को एक्सेस करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट है कि एम्प्टी स्ट्रिंग और नल हमेशा नल ही होंगे और इन वैल्यू को आप नल या सिंगल कोट से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एरे वेर नाम का वेरिएबल लिया गया है और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर 1.5 को एसोसिएट किया गया है और नल के अंदर किसे एसोसिएट किया गया, 45 को। अब हमने क्या किया, इको एरे वेर को हमने यहाँ पे सोचा कि उससे प्रिंट करा दे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल प्रिंट 45, क्या 45, क्योंकि सिंगल कोट से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं और फिर हमने नल प्रिंट कराया तो इट विल आल्सो प्रिंट क्या करेगा, 45 पे प्रिंट कराएगा। सिंपल है ना। ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग समझ सकते हैं, बस इसे थ्योरी पे समझना है और एग्जाम्पल पे अप्लाई करना है। तो एरे पे बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो अब आ जाता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी तक हम सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशनल एरे। इसके बाद आ जाता है 2 डायमेंशनल एरे, फिर आ जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल एरे है इसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे भी समझ लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंपली मतलब होता है एरे इनसाइड एरे, मतलब एरे के अंदर दूसरा एरे, उसे बोल देते हैं मल्टीपल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। PHP में हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे दोनों तरह के हो सकते हैं, पहला इंडेक्स्ड मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हमारी नीड पर डिपेंड करता है कि हमें किसका यूज करना है। मल्टी डायमेंशनल एरे पे हम हर एक की या इंडेक्स के लिए वैल्यू की जगह एक एरे देते हैं और फिर उस एरे के अंदर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा स्टोर करते हैं। तो मोस्टली अभी तक आप अगर सबसे ज़्यादा यूज करेंगे मोस्टली 1 डायमेंशनल एरे यूज करेंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है 2 डायमेंशनल एरे यूज कर लें और 3 तो फिर बहुत अधिक ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, 1 या 2 काफ़ी है। सिंपल यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब समझिए, एरे के अंदर दूसरा एरे। तो देखिए एक एरे वेर नाम का वेरिएबल बनाया गया, उसके अंदर हमने एक एरे बनाया। अब देखिए एरे के अंदर यहाँ पे की पॉइंट रखे गए हैं और उसके अंदर जो यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू की जगह पे हम दूसरा एरे बना दिए। समझ रहे हैं ना। पहले हमने क्या किया, एरे वेर बनाया और इसके अंदर हमने क्या किया, एक एरे को रखा, ये देखिए इतना एरे हो गया। फिर हमने की पॉइंट रखा, की रखा और उसके अंदर हम वैल्यू की जगह पे एरे के अंदर फिर से दूसरा एक एरे बना के उसके अंदर हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे एरे के अंदर एरे हो गया ना, तो इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए एरे वेट 2, यहाँ पे भी की 1 की 2 हो गए और इसके अंदर हमने क्या किया, फिर से एरे को असाइन कर दिया। तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे यूज करेंगे आप लोग हो जाएगा।
अब ये ज़रूरी नहीं कि एक एरे के अंदर सिर्फ एक ही एरे हो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कितने भी नेस्टेड एरे क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो सिंटैक्स दिया गया है ये सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे सिंटैक्स ही है। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में भी मल्टी डायमेंशनल कभी नहीं पूछा जाएगा, या फिर आपके एग्जाम या फिर वाइवा में भी बहुत कम ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जा सकता है तो यहाँ पे एक से अधिक आप एरे को यूज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये 2 डायमेंशनल एरे का ही एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया गया और यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 3 यहाँ पे की पॉइंट रखे गए और उस पर जो वैल्यू असाइन की गई है, देखो यहाँ पे नेम, अब इसके अंदर भी एक की रखा गया, फिर उसके अंदर राजा, फिर यहाँ पे एज भी की का नाम है, फिर इसे ये 21 इसकी एज रखी गई, फिर यहाँ पे क्लास की रखा गया और यहाँ पे 9 उसकी वैल्यू रखी गई। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा एरे बना हुआ है। एक हो गया एरे, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसे प्रिंट करना चाहते हैं आप, तो इसे हम इसे एक्सेस करना है। तो स्टूडेंट 1 हमने इसे यहाँ पे इसका जो की पॉइंट पहले था उसे रखा, फिर उसके बाद किसके कौन सा एरे का पहले मेन नाम है, वो यहाँ पे मेन नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो वो हमने रखा। अब स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट 1 एक्सेस करना चाहते हैं, फिर स्टूडेंट 2 की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, फिर स्टूडेंट 3 की वैल्यू आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर इन दोनों के, इन तीनों के अंदर आप क्या इनका नाम एक्सेस करना चाहते हैं, फिर एज एक्सेस करना चाहते हैं, फिर क्लास उनकी एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इतना रखा गया स्टूडेंट 1 जो यहाँ पे इसका की पॉइंट का नाम है, फिर स्टूडेंट 1 है जो मतलब इसे डबल कोट्स के अंदर हमने एज ए जो चीज़ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखेंगे वह चीज़ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं, तो बस यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रखा गया है। तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट 1 और इसके बाद यहाँ पे कॉन्कैट किया गया डॉट से किसे, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के अंदर क्या रखना है आपको, उसे डबल कोट्स के अंदर रखेंगे किसकी वैल्यू आप चाहते हैं, स्टूडेंट 1 की, कि 2 की या फिर 3 की, तो उसे आप लोग रखेंगे। अब जो यहाँ पे 1 2 3 है स्टूडेंट, अब इनकी क्या आप फाइंड करना चाहते हैं, क्या चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं, एज एक्सेस करना चाहते हैं, नेम या फिर क्लास, तो वो चीज़ यहाँ पे रखेंगे। तो पहला ये हो गया। अब दूसरे की भी एक्सेस करना चाहते हैं, दूसरे भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी आपको आवश्यकता है उसके नीड के अकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे। तो इसका जो आउटपुट है सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट 1 राजा एंड क्लास 9 और स्टूडेंट 3 पे देखिए राम एंड क्लास 12। तो यहाँ से ये चीज़ आउटपुट आ रहा है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। तो कुछ इस तरह से हम पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। हालांकि दिया गया एग्जांपल 2 मल्टी डायमेंशनल एसोसिएट एरे है। आप 2 मल्टी डायमेंशनल एरे इंडेक्स्ड एरे भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस करने के लिए की जगह पर आप इंडेक्स नंबर 012 etc भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पीएचपी ट्रैवर्सिंग मल्टी डायमेंशनल एरे भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैवर्स करना, एक एक चीज को ट्रैवर्स करना, पॉइंट करना, फिर उसे प्रिंट करा देना। सिंपल ट्रैवर्सिंग मतलब सिंपल से ही है। तो अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि नॉर्मल एरे जो है सिंगल डायमेंशनल एरे ट्रैवर्स करने के लिए हमने फॉर ईच लूप यूज किया था। अब दिए गए 2 मल्टी डायमेंशनल एरे में एरे से डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम नेस्टेड फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो आप इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पीएचपी स्टूडेंट, और यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट करा गया स्टूडेंट 1 पे एक स्टूडेंट 1 की तरह यहाँ पे यूज की गई। फिर उसके अंदर यहाँ पे देखिए फिर से एक एरे बनाया गया, यहाँ पे फिर से की है, फिर यहाँ पे राजा का इसमें एसोसिएट किया गया, एज के अंदर 21 को एसोसिएट किया गया और क्लास को 9 क्लास के अंदर 9 को एसोसिएट किया गया। फिर इस पूरे को हम किस पे एसोसिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट 1 पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम वही चीज़ पे है स्टूडेंट्स वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज किया गया। फॉर ईच लूप पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये हुआ, एच की का यहाँ पे पॉइंट हमने रख दिया और यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ प्रिंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे हम डेटा ऑफ एज अ की किसका चाहते हैं, की के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दिया गया। आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट, आप मान लो की 1 की 2 की 3 कुछ इस तरह से हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट एज अ की 2। अब यहाँ पे की हमने एक बार की का यूज किया, हम की 2 भी यूज कर लेंगे। तो एक तरह से नेस्टेड फॉर ईच हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए इस फॉर ईच के यहाँ पे अंदर दूसरा फॉर ईच लूप लग रहा है। फिर यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे ओपन हुआ था यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो रहा है ये, फिर यहाँ पे ये। तो एक फॉर ईच लूप के अंदर दूसरे फॉर ईच लूप का जब यूज किया जाता है इसे बोल देते हैं नेस्टेड फॉर ईच लूप। क्या बोल देते हैं, नेस्टेड फॉर ईच लूप। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ये कमेंट किया गया है, ये इग्नोर कर देगा। इसके अंदर बस आपको देखना है कि अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो सिंपल दो यहाँ पे वैल्यू के एक साथ, एक फॉर ईच लूप के अंदर दूसरा फॉर ईच हमने यूज किया और यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहले वाले से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है डेटा ऑफ स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे डेटा ऑफ स्टूडेंट 1 की अगर बात करें, राजा 21 और 9 क्या है, नेम है और एज है और क्लास 9 है।
डेटा ऑफ स्टूडेंट 2, नेम भी आ रहा है मोहन और एज पे 25 एंड क्लास पे 10। डेटा ऑफ स्टूडेंट 3, तो डेटा ऑफ स्टूडेंट 3 हो गया ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है, राम 19 और 12, ये क्या है, नेम एज और क्लास है। तो इस तरह से कुछ इनका आउटपुट आने वाला है। सिंपल से वाला कोड आपको अपने एडिटर पे यूज करना है और आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसे अलग अलग करके समझ लिया एक एक करके। पहले हमने ये पॉइंट समझा, पहले मतलब एक सिंपल से इतना पॉइंट समझा था, फिर बाद आप देखिए एक के अंदर दूसरा एरे भी आ रहा है जिससे हम 2 डायमेंशनल एरे बोल देते हैं, उसका भी यूज कर लिया। और फॉर इस लूप का ये तो हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से आपको सिंपल सा अगर छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेते हैं तो आगे चल के जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे या फिर आगे ऐसी प्रॉब्लम को आप हैंडल करने वाले हैं फ्यूचर में, जब भी जॉब में जाएंगे, किसी कंपनी में वर्क करेंगे, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। सिंपल से और नॉर्मल नहीं आएंगे, बस वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब आप लोग जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, इसे बार बार इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हम पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल एरे फॉर ईच लूप का यूज करके ट्रैवर्सल करते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप फॉर ईच लूप का ही यूज करें, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो फॉर ईच लूप का ही यूज करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, नोट पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि एग्जाम्पल में बी आर का यूज लिंक लाइन ब्रेक करने के लिए किया गया है और डॉट का यूज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए किया गया है। कहाँ पे देखिए, अब डॉट है और यहाँ पे बी आर टैग है। अब इसे फॉर लूप के हेल्प के साथ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरह से हमने क्या किया, स्टूडेंट यहाँ पे दे दिया गया पूरा ये, और साइज काउंट। अब यहाँ पे काउंट नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज एरे लेंथ को जानने के लिए किया जाता है। क्या, एरे की जो लेंथ है उसे फाइंड करने के लिए हम काउंट मेथड का यूज करते हैं। तो ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। तो यहाँ पे देखिए साइज के अंदर काउंट मेथड को यूज किया गया, असाइन किया गया, लेकिन काउंट के अंदर किसे किसे काउंट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को। किसे, स्टूडेंट्स को। तो उसके अंदर ये वैल्यू रखी गई। फिर हमने अब क्या किया, फॉर लूप का यूज किया और फॉर पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एस नाम का, उसे 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक, जितनी इसकी साइज है। साइज कहाँ से पता चल जाएगी, इस काउंट से पता चल जाएगी। तो उस साइज तक यहाँ पे चलेगा, जब तक उस साइज के छोटा रहता तब तक चलता रहेगा, और यहाँ पे बार बार इंक्रीज होता रहेगा, तो आगे भी जितनी वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी। इको डेटा ऑफ स्टूडेंट हमने क्या किया, S+1, तो यहाँ पे जो वैल्यू है बार बार एस ऐड होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा ब्रेक। और फिर यहाँ पे ये साइज वो एक बार रखा गया, फिर यहाँ पे इन साइज दूसरा वेरिएबल रखा गया और उसके अंदर फिर से हमने काउंट को असाइन कर दिया, और यहाँ पे फिर किस फॉर लूप लगाया, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की और यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, इन साइज तक, ये जो भी इसकी वैल्यू है, फिर इसे इंक्रीज करते गए और यहाँ पे वैल्यू है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आउटपुट हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। सिंपल है। तो यही एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे कोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीजन है थोड़ा, इसकी डिस्प्ले और बड़ी हो जाएगी, तो अभी हम इसे कोड नहीं कर रहे हैं। सिंपल आप लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सेम ऐसा ही कोड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको फॉर लूप भी पहले पढ़ा दिया है और यहाँ पे A++ का मतलब मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे S++ इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है ना। और यहाँ पे फॉर लूप मैंने वाइल टू वाइल लूप और फॉर लूप भी बता दिया आपको। तो सिंपल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल सा इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट आप लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम पूरा बन रहा है, सबको मर्ज करके एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे बन रहा है। तो कुछ ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस इसे आपको क्या करना है, यूज करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है पीएचपी एरे फंक्शन। क्या है, पीएचपी एरे के फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए काउंट था ना, काउंट, ये क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। किस लिए यूज किया जाता है, वैल्यू जो भी इस एरे है उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल फंक्शन और भी हैं, उनका हम यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। कि देखिए एरे पास की गई वैल्यू को का एरे क्रिएट करता है, मतलब जो भी वैल्यू पास की जा रही है उसका क्या करता है, ये फंक्शन एरे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आ गया एरे फंक्शन। दूसरा आ गया काउंट, ये एरे में मौजूद एलिमेंट की संख्या बताता है। क्या करता है, एरे में मौजूद एलिमेंट की संख्या बताता है। इज एरे, अब इज एरे मेथड का यूज किस लिए किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन या पूछ रहा है क्या ये एरे है या नहीं, मतलब चेक करने के लिए। तो इस एरे मेथड का यूज किस लिए किया जाता है, चेक करता है कि कोई वेरिएबल एरे है या नहीं। सिंपल है, एरे पुश, इसका मतलब क्या है, एरे पुश मेथड का यूज एक या एक से अधिक वैल्यू को एरे पे अपेंड मतलब ऐड करने के लिए किया जाता है। एरे पॉप फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, एरे में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो पुश का मतलब क्या है, ऐड करना, और पॉप मतलब क्या है, रिमूव करना। कहाँ से, लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए एरे पॉप का यूज किया जाता है। एरे शिफ्ट का मतलब क्या है, जब भी इस फंक्शन का आप लोग कहीं पे यूज देखेंगे तो उसका मतलब सिंपल समझ जाना है
इस फंक्शन का यूज एरे में से फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, एरे शिफ्ट का। और एरे अनशिफ्ट का, एरे अनशिफ्ट मेथड का यूज एक या एक से अधिक वैल्यू को एरे पे प्रीपेंड ऐड करने के लिए किया जाता है। मतलब एक से अधिक वैल्यू आप चाहते हैं एरे के अंदर ऐड करना, तो आप एरे अनशिफ्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और भी यहाँ पे फंक्शन आ जाते हैं, एरे स्लाइस। दिए गए एरे में से ऑफसेट के अकॉर्डिंग न्यू एरे को रिटर्न करता है हमारा एरे स्लाइस। और एरे की है, यह एसोसिएटिव एरे में से कीज का एरे रिटर्न करता है। और इन एरे चेक करता है कि वैल्यू एरे पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। और यहाँ पे एरे सम मेथड किस लिए यूज किया जाता है? एरे सम एरे के इंटीजर एलिमेंट का सम रिटर्न करता है। क्या करता है? एरे के इंटीजर जो एलिमेंट है उनका सम रिटर्न करता है, कौन? एरे सम। और एरे प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यह न्यूमेरिक एरे वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो एरे जो न्यूमेरिक एरे का वैल्यू का जो न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, उनका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करता है, कौन? एरे प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ पे एरे वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो इनके नाम है मेथड के, तो उनके नाम से मोस्टली पता चल जा रहा है कि इसका क्या यूज होगा। लेकिन आपको ये सारे नाम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे को टाइम बचाएंगे। हम जो बहुत सारा कोड करते हैं, बहुत सारा काम, तो डायरेक्ट इनका मेथड का यूज करेंगे और हमारा काम तुरंत ही हो जाएगा विद अ सेकेंड। ठीक है, एरे वैल्यू ऐसे हो जाता है हमारा। एरे एसोसिएटिव एरे में से वैल्यू को का इंडेक्स एरे रिटर्न करता है। और यहाँ पे देखो एरे कंबाइन मेथड दो इंडेक्स एरे एलिमेंट को आपस में वैल्यू पेयर में एसोसिएट करके एक नया एसोसिएटिव एरे बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ये एरे मेथड आ जाते हैं। एरे डिफरेंट है ना, एरे मर्ज, एरे सर्च, एरे मैप, एरे रिवर्स, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे एरे के फंक्शन आ जाते हैं। तो ये जो आपको नोट्स है, पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि चैनल का नाम है एसएस एफर्ट से ही बना हुआ टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे पीडीएफ को। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक लैंग्वेज पे, जिससे आप लोग रीड करके भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। तो सिंपल मैंने आपको कोड करके भी बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा जो एरे का कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा कि एरे किस तरह से वर्क करता है, और यहाँ पे कितने तरीके से वर्क करता है एरे। और यहाँ पे नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड फॉर इसका मतलब क्या होता है, और मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह से यूज किया जाता है। हमने सारी चीज़ें एक एक करके विद एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए, और यहाँ पे साथ में इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।